कंप्यूटर में अगर इंसान होता ना, ह्यूमन वाला, वो सुसाइड कर लेता कंप्यूटर, कि हमसे इतना गंदा काम करवा रहा है ये लोग, इतना मतलब क्या बोले करप्शन करवा रहा है। ऑफलाइन में क्या करेंगे, इतना धांधली चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पास वाले स्टूडेंट को ये लोग फेल कर दे रहे हैं। जब आप फाइनल आंसर की पब्लिश नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? अगर आप फाइनल आंसर की पब्लिश नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्योंकि झोल करना चाह रहे हैं आप। 25 से रिजल्ट मेरा गिरा दिया गया। हम भी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए थे। फिजिक्स सब्जेक्ट में 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम आंसर की जब जारी हुआ बोर्ड ने किया तो कम से कम 50 क्वेश्चनों में मसूदियाँ पाई गई थी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, स्टेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके बाद लगातार स्टेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंसर की में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं BSEB कार्यालय के बाहर, जहां आप देख सकते होंगे कि कैसे स्टेट के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनका क्या कुछ कहना है। आइए हम इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। देखिए, हम लोग का जो है रिवाइज आंसर की जो है जारी करने के लिए जो है हम लोग यहाँ इंतजार में हैं सब कोई। और जो है हम लोगों का नंबर जो पहले जो बढ़ रहा था आंसर की में जो मिला रहे थे 7 नंबर 8 नंबर करके या 10 नंबर करके जो मिल रहा था, ठीक है। और जब हम लोग जो उसके जो है ऊपर जो आपत्ति जो है किए, तो आपत्ति करने के बाद जो क्या होता है कि जहाँ मेरा 70 नंबर हो रहा था, तो 70 नंबर से जो क्या होता है कि अभी लास्ट में जो है ना 63 पॉइंट यानी 4-2 ऐसे करके नंबर मेरा है, ठीक है। और 3.2 में जो है मेरा जो ये रिजल्ट लटका करके रख दिया है। और इसीलिए जो है हम जो है BSEB बोर्ड में आए हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट जो है जारी करे और जो है हम लोग को जो है पास कर दें। आंसर की जारी हो, हाँ, आंसर की जारी हो और जो है हम लोग का जो है ग्रेस मार्क देके सबको जो है ये कर दें, बस ये चाहते हैं। क्या लगता है होगा आंसर की जारी किया जाएगा? देखिए, हम लोगों का मांग है ग्रेस मार्क आंसर की जारी करने का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स सब्जेक्ट में 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम आंसर की जब जारी हुआ बोर्ड ने किया तो कम से कम 50 क्वेश्चनों में मसूदियाँ पाई गई थी। तो बोर्ड ने उससे आपत्ति मांगा, आपत्ति हम लोग देने के बाद से डायरेक्ट आंसर जारी किया, ठीक है। तो कुछ बच्चों का जो मतलब 4-5 नंबर बढ़े हैं और कुछ लोगों का 10-15 नंबर घट गए। जब 50 क्वेश्चन गलत थे तो ये 5-10 नंबर का डिफरेंस क्यों? आंसर की जारी होगा तब तो पता चलेगा कि हमने जो आपत्ति किया उसका सोल्यूशन निकला है कि नहीं निकला है। और सभी बच्चों ने फिजिक्स के कम से कम 2000 से 3000 रुपये लगाकर हम लोग आपत्ति किए थे। देखिए, आप लोग स्टेट के अभ्यर्थी पहले भी देखा गया, एग्जाम से पहले भी सड़कों पर उतरे, इतना प्रदर्शन किया, वहीं फिर से देखा जा रहा है कि आप लोग फिर रिजल्ट निकलने के बाद भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, जब हम लोग का आंसर की जारी हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे गलतियाँ थे, ठीक है। उसके लिए हम लोग फिर अब यहाँ प्रोटेस्ट किए, तो हम लोग को ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया गया, ठीक है। अब फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया और डायरेक्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दे दिया गया, ठीक है, जिसके चलते मतलब कि बहुत सारा असंतुष्ट है। अगर आप 0.25 से रिजल्ट मेरा गिरा दिया गया। हम भी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किए थे। मेरा ही एक दोस्त 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया, उसका 53 से सीधे 83 कर दिया गया। मेरा सिर्फ 55 से 63.3925 कर दिया गया। डेली यहाँ आवेदन पड़ रहा है, बिहार के हर जिला से स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज सब आ रहा है, आवेदन दे रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कम से 5 दिन से हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर कम से कम कुछ सूचना दिया जाए। आनंद किशोर जी से हमको यही उनका सर से गुना अति बोलना है कि सर आप सब रिजल्ट रिवाइज किया जाए। स्टेट का पेपर 2 में कम से कम 100 में 55 क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। बताइए, 55 क्वेश्चन गलत कर दिया गया है 100 में। आप लोग इतने दिनों से 5 दिनों से आप कह रहे हैं, कितने दिन से आप लोग जो है सड़कों पर है, BSEB ऑफिस के बाहर है, तो लगता है कि अभी जारी किया जाएगा? अभी कोई अंदर से सूचना आया ही नहीं है, बात नहीं हुई आप लोगों की? किसी तरह का बात नहीं हुआ है। हम सबको सिर्फ सलाह दिया जाता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक वैसे हो जाएगा, लेकिन कोई असर नहीं है। आगे क्या करेंगे आप लोग? किसी भी एग्जामिनेशन को दीजिएगा, अगर बिहार जैसे स्टेट में आप कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना चाह रही हैं तो सबसे बेस्ट अभी BPSC कंडक्ट करा रही है। तो BPSC क्या करती है कि कोई भी एग्जाम लेती है तो उसका जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की को आप पब्लिश करते हैं। जब आप फाइनल आंसर की पब्लिश नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? अगर आप फाइनल आंसर की पब्लिश नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्योंकि झोल करना चाह रहे हैं आप, सब गोलमाल दिख रहा है ना यहाँ पे। अब क्यों नहीं फाइनल आंसर की पब्लिश कर रहे हैं? आप ये बताइए ना। हमें क्या चाहिए था? हमने क्या मांगा आपसे कि आप जो भी ग्रेस मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, व्हाटएवर आप कीजिए, वी आर इन सपोर्ट विथ यू, वी आर इन कॉपरेशन विथ यू, ठीक है ना, वो सारी बातें ठीक है। फाइनल आंसर की पब्लिश क्यों नहीं हो रहा है? एक क्वेश्चन पेपर में, वो छोड़िए आंसर की तक नहीं आते हैं, पीछे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में एरर कहाँ से निकल रहा है? आंखें बंद करके काम कर रहे हैं क्या आप?
अभी के टाइम में चैट जीपीटी, ओपन एआई के टाइम में आपके क्वेश्चन पेपर में अभी भी एरर आ रहा है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भाई से पूछिए, सबसे पूछिए। अलग अलग पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, एप्लीकेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप पूछिएगा हर क्वेश्चन पेपर में एरर। क्वेश्चन पेपर में जब एरर आ सकता है तो आंसर क्यों में क्यों नहीं आ सकता है? फाइनल आंसर की पब्लिश क्यों नहीं किया? उससे पहले पेपर में एरर आ रहा है। वो तो एरर था ही, क्वेश्चन पेपर में तो एरर था ही। अब वो एरर इनका जो है यहाँ तक आ गया है कि इन्होंने आंसर किए में भी एरर कर दिया और फाइनल आंसर की पब्लिश भी नहीं किया। इन्हें समझ ही नहीं आया कि किसका आंसर माना जाए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज, दे आर कंप्लीटली अब्रप्ट, दे आर कंप्लीटली न्यूसेंस। मतलब हमें क्या कहना, मतलब खिलवाड़ हो रहा है अभी, धांधली हो रहा है। बिल्कुल धांधली हो रहा है, पूरे देश में धांधली हो रहा है, पूरे राज्य में धांधली हो रहा है। अभी के टाइम में यही है कि युवा को हर तरीके से कुचला जा रहा है और कुछ भी नहीं है, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट धांधली है। स्टेट की अगर बात करेंगे तो इनका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। जो भी इनकी अथॉरिटी है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके काम पे सवाल खड़ा होता है। क्या करेंगे आगे, आप लोग क्या करेंगे अभी भी अगर नहीं माना जाएगा? देखिए, हम ये करने तो आए नहीं है, हमें आगे क्या करना है हमें भी नहीं करना था। हमें आगे तो ज्वाइनिंग करना था, हमें तो आगे बच्चों को पढ़ाना था, हमें तो आगे बीपीएससी तैयारी देना था, हमें तो वो प्लान था। हमने तो इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार भी नहीं किया था कि हमें आगे क्या करना है। हम थोड़ी ना कुछ धरना करने वाले हैं कि हम यहाँ बिछाएंगे और धरना करेंगे, हाय हाय करेंगे। वी आर नॉट इन सपोर्ट विद दैट हाय हाय। हाय हाय की नौबत आती क्यों है, आप ये देखिए ना। तो इन्हें बताना है ना, इन्हें कोई आधिकारिक सूचना देनी चाहिए कि ये क्या करेंगे आगे। आगे इन्हें करना है, हम क्या करेंगे आगे? हम तो इनके पीछे खड़े हैं। ये तो गेट भी बंद किए हैं, तो अंदर भी नहीं जाने देते हैं, मिलने भी नहीं देते हैं अधिकारी से। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिहार की युवा, भारत की युवा अभी कुछ नहीं कर सकती है सरकार के लिए। बस सरकार के गुलामों पे, सरकार के इशारों पे आपको चलते रहना है, तो आप ठीक है। जिस तरह से अभी डेमोग्राफिक है, पॉपुलेशन है इंडिया का यूथ का, उस तरह से गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर रही है। इतना आप मतलब त्रुटि कर रही है, बीएससी भी सब कोई गलती कर रही है। इससे क्या हम लोग भविष्य कैसे बना पाएंगे बच्चों का? हम लोग खुद मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रेशर हो आता है ये फैमिली का भी, ऊपर से हम लोग का टेंशन भी रहता है, मतलब हो जाता है जिस तरह से ये सेट करते हैं। बताइए स्टूडेंट एज ए टीचर हम लोग स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाएंगे? ये पढ़ाएंगे कि बिहार में करप्शन कितना होता है, बेटा पढ़ कर मत जाओ, पढ़ाई के नहीं घूसखोरी में ज्यादा बिलीव करो, क्या मतलब बताएंगे सर? आप 50% क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन चलिए ह्यूमनस है कि इंसान कहीं भी बैठा रहेगा वो करेगा, लेकिन आप कंप्यूटर को भी बदनाम कर रखे हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं लेकिन इतना त्रुटि करते हैं, ठीक है? 50% आप गलत कर दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन आप कंप्यूटर को शर्मसार कर रहे हैं ना। बताइए, आप कंप्यूटर में भी गलत कर रहे हैं तो बताइए आप मतलब ऑनलाइन मतलब रिटर्न में कितना करते होंगे, मॉक में कितना कर रहे होंगे, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट का भी आप लोग सुनेंगे नहीं, आप लोग का अलग ही दिमाग में चलता है। सर हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट को मतलब आप लोग जो यूथ जो अभी है ना, पढ़े लिखे यूथ को आप लोग दंगा में क्या क्या करवाएंगे, नहीं करवाएंगे नहीं पता। हम लोग क्या प्रोफेशनल है यहाँ पे आके दंगे करो? आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे आप झूठ मूठ का रोड पे खड़ा करवा रहे हैं, हम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। यही करने के लिए हम लोग आए हैं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ते या पढ़ाते। आई एम खुद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको छोड़ करके अपना प्रोफेशन छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। तो क्यों आप बताइए 50 क्वेश्चन कोई गलत करता है क्या? मतलब क्या आप पी करके या क्या खा करके आप लोग बनाते हैं? कंप्यूटर को भी कैसे आप लोग ट्रेन करते हैं, कैसे कौन सा एप्लीकेशन डालते हैं? 50% आपका कंप्यूटर गलत कर देता है। तो या तो कंप्यूटर को हटा दीजिए, मैनुअल कीजिए। मतलब आप जाइए ना ऑनलाइन वेबसाइट पे लीजिए, onlineexam.com, आपको आएगा एमसीक्यू बहुत सारा सॉल्व करने के लिए। ज्यादा बड़ा सर्वर नहीं होता आपका, तो बीएससीबी का बहुत बड़ा सर्वर होगा, उससे भी आप गलत करवा रहे हैं। तो सर क्या ही मतलब एआई का, क्या ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जब आप डिजिटल हो करके भी आप मैनुअल से भी गंदा कर रहे हैं। कंप्यूटर आज अगर होता ना जिंदा, कंप्यूटर में अगर इंसान होता ना ह्यूमन वाला, वो सुसाइड कर लेता कंप्यूटर कि हमसे इतना गंदा काम करवा रहा है ये लोग, इतना मतलब क्या बोले करप्शन करवा रहा है। तो हम इतना बोलते हैं बीसीबी से, बिहार शिक्षा मंत्री से, नीतीश कुमार सर से, स्टूडेंट को तो छोड़ दिए सर, प्रोटेस्ट आप लोग क्यों स्टूडेंट को बिगाड़ रहे हैं, यूथ को क्यों बिगाड़ रहे हैं? देखा गया पहले भी प्रोटेस्ट इतना हुआ है और अभी फिर से आप लोग सड़कों पर। बात यही है एक्चुअली, ये है ना अब हम लोग का माइंड में ना, अब हम लोग का माइंड में ये बिठा दिया गया है बीसीबी सबसे गंदा बोर्ड है, यहाँ पे फेयर कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, एसडीएम वाली बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी किस तरह से लाठी चार्ज किए थे ये लोग, पानी का बौछार किए थे ठंडी में। अभी भी देखिए 9 डिग्री 4 डिग्री तक सेल्सियस चले जाता है। हम लोग फॉरबिसगंज से यहाँ पे आते हैं, हम लोग को शौक है क्या यहाँ पे 4 डिग्री रोड पे रहे, रोड पे सोए कर करके। लेकिन आप लोग ना स्टूडेंट को उग्र बना रहे हैं, समझ रहे हैं? स्टूडेंट को आप लोग गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। क्यों आप लोग गलत रास्ते पे जाए? आप फेयर मतलब फेयर नहीं करवा पा रहे, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो आप लोग क्या करवाएंगे बताइए?
फिर हम लोग का एज निकल जाएगी, फिर हम लोग का फैमिली प्रेशर आ जाएगा, तो लोग क्या करेगा? लोग गलती रास्ता पे जाएगा ना। अभी इंडिया का यूथ का मतलब यूथ बहुत ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, अभी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इसको सही कंस्ट्रक्टिव वे में लगाइए, इसको सही नौकरी दीजिए, सही जॉब चलिए, इकोनॉमी भी सही चलेगा, लोग गलत रास्ता चूज नहीं करेगा, ठीक है। क्रिमिनल क्राइम बढ़ेगा, क्राइम रेट रुकेगा। लेकिन नहीं, ये सब कुछ कर रहे हैं दिमाग में। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, अभी भी हम टीचर है, लेकिन हम लोग टीचर होते भी स्टूडेंट हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी रोज स्टूडेंट से सीखते हैं और इन्वायरमेंट से सीखते सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये है कि आप लोग हमको इन्वायरमेंट में इतना गंदा मतलब स्पॉइल कर रहे हैं हम लोगों का माइंड, टेंशन दे रहे हैं, हम लोग क्या बच्चों को सही से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और हम लोग का खुद ही जॉब नहीं हो पाएगा अभी, तो आप बताओ लोग क्रिमिनल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्राइम करेगा कि नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे यूथ क्राइम चल रहा है, जेल में डाल दो, ये करो। मतलब आप कहाँ से कहाँ यूथ को ले जा रहे हो, समझ रहे हो? डॉट को कनेक्ट करो सर, आप लोग जो भी हो। आप लोग को जॉब मिल गया BSc में या कहीं भी, आप लोग भी कभी स्टूडेंट थे ना, आप लोग भी अपना पेन, हम लोग का दर्द जानते होंगे कि हम लोग का कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। घर का भी प्रेशर झेलना, मम्मी का भी डांट सुनना, पापा का भी डांट सुनना, भाई का भी सुनना कि अरे आप देखो ना कि बोले कि भाई स्टेट एग्जाम में फेल कर गया, क्या पढ़ता है, क्या करता है, क्या लिखता है, प्रेशर होता है। फिर आप लोग ऐसे ड्रामा करते हो, आके यहाँ पे 50% नहीं ला पाए, आप 50% क्वेश्चन आप लोग खुद गलत कर लो यार। एग्जाम में आप लेने वाले ही फेल हो ना, आप इतना लेने कर वाले रहे हैं ये फेल हो। लोग, तो ऑफलाइन में क्या करेंगे? इतना धांधली चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पास वाले स्टूडेंट को ये लोग फेल कर दे रहे हैं। मेरा खुद 12 नंबर को घटा दिया गया है, आया था 70 नंबर, इसको 54 कर दिया गया। तो क्या करेगा इस पे? कुछ ये वाले को फेल कर दे रहे, फेल वाले को पास कर दे रहे। मैडम ऐसा है ना कि यहाँ पे पास फेल कुछ नहीं, ये लोग चिल्लम मार करके आए, रेंडमली किसी को सिलेक्ट करके पास कर दिए, रेंडमली किसी को लेकर के फेल कर दिए, समझ गए बात ये। तो सुना आपने यहाँ पर स्टेट अभ्यर्थियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। देखिए इन लोगों को जो है, इन लोगों का साफ तौर पर इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों को फेल कर दिया गया है, धांधली हुई है। क्या कुछ इनका कहना था, तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा। बहरहाल किस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मंटू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।